जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने ध्यान में व्यस्त होंगे। हिमालय एजू हब के परिवार पर मैं पीसी रोज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं विगत वर्षों में, पिछली कुछ सालों में हमारी जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ, परीक्षा हुई है, उसमें हिंदी के हमारे जो प्रश्न आते हैं व्याकरण से संबंधित, काव्य से संबंधित और साहित्य से संबंधित, गद्यांश, पद्यांश, रस, छंद, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण से संबंधित, सब पर अपने चर्चा करने वाले। तो साथियों, हिमालय एजू हब परिवार एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, उपस्थिति का, पंजिका का माध्यम बनने वाला है। तो आप इस टीम से जुड़े हैं तो लगातार जुड़े रहिए। आपका भरोसा हर हाल में तीन दुगनी चार चौगुनी बढ़ोतरी करेगा। भरोसे में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आप अपना परिणाम सुनिश्चित करेंगे, अपना चयन सुनिश्चित करेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी में। हिमालय जो है परिवार जो है, वो पूरी टीम अभी आपको करवा रही है विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो इसमें जो है वो पिछले कुछ सालों में हमारे जो सीयूटी के एग्जाम हुए उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो ये हमारा जो प्रश्नोत्तरी का दौर चलेगा, ये लगातार चलेगा। मैं आपको हिंदी के बारे में पूरा मैटर आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट सब कुछ ए टू जेड, और ये पूरी टीम ही सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करके पढ़ाया जा रहा है। पढ़ते हैं अपने। तो आपके लिए एक पद्यांश दिया गया है। देखो, पद्यांश वो होता है जिसमें काव्य साहित्य का मिश्रण हो, और गद्यांश वो होता है जिसमें निबंध आदि का मिश्रण हो। कोई लेख हो गया, निबंध हो गया, ठीक है। तो गद्य और पद्य में ये अंतर है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर न सका त्रस्त, त्रस्त का मतलब परेशान करना। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर न सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ये निश्चित है कि तुम सिद्ध कर दोगे कि तुम उसे रावण को ध्वस्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। समर का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध, समर, रण, संग्राम, है ना। रघुनंदन, रघुनंदन किसको कहते हैं? भगवान राम को। रघुनंदन, रघु के नंदन कौन थे? राम। नंदन का अर्थ होता है बेटा। जब तक लक्ष्मण है वहां महावाहिनी के नायक, वाहिनी कहते हैं सेना को। ये कहते हैं कि आपके भाई लक्ष्मण जो है वो जब तक सेना के वाहक है, मुखिया, तुम्हें क्या चिंता। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, अंगद मध्य सेना में है ना। मैं भल्य सैन्य हूं, वाम पार्श्व में हनुमान। ये कहते हैं कि आपके जो है वो वाम दिशा में, दाई दिशा में आपके बगल में हनुमान है। पार्श्व का अर्थ बगल, और वाम का अर्थ दाया, लेफ्ट। तो कहते हैं कि आपके दाई सा बगल में आपके हनुमान बैठे हैं। अच्छा, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, कपि बंदर को कहते हैं। तो ये कहते हैं कि नल नील और उनके जैसे छोटे बंदर जो हैं वो हनुमान के प्रधान सेवक हैं, प्रधान सेना है। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा संभव यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। ये राम की पूरी सेना बताई गई है, भगवान राम के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ, पता ही चल गया होगा इतना तो बड़े आसानी से आपको ना। तो पहला प्रश्न क्या आता है इसी में से कि यह पद्यांश किससे संबंधित है? तो लक्ष्मण, राम, हनुमान और सुग्रीव, तो राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभी राम से संबंधित है, राम से। क्लियर है? तो देखो, यहीं से बता, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका न त्रस्त, यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ये कहता है कि रावण अशुद्ध होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पवित्र राक्षस प्रवृत्ति का है, फिर भी तुम्हें त्रस्त कर सका, तो निश्चय तुम जो है उसे सिद्धि ध्वस्त कर दोगे। तो रावण को ध्वस्त कौन करते हैं? रावण को ध्वस्त जो है वो भगवान राम करते हैं। ये किसके बारे में बात होती है? राम के, रघु के नंदन राम की बात हो रही है। और उनकी पूरी सेना बताएगी कि आपकी वाहिनी के सेना के मुखिया लक्ष्मण है, अंगद आपके दक्षिण में बैठे हैं। अच्छा, वाम दिशा में बगल में हनुमान बैठे हैं। नल नील और छोटे कपिगण हैं आपके पास। सुग्रीव विभीषण जैसी अन्य यूथ, यूथ समूह को कहते हैं, अन्य समूह भी है। यूथ किसको कहते हैं? समूह को। ऐसा समूह है जो किससे भरा हुआ? सुग्रीव विभीषण जैसे सैनिकों से भरा हुआ है।
तो आएंगे रक्षा हेतु, जहां भी हो गया आपको व्यय करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी रक्षा हेतु ये पूरी सेना मौजूद है। तो किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। अब ये कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए, इनका पढ़ के उत्तर देना है कि रघुनंदन का आशय राम से है, बिल्कुल सही है। रघुनंदन का आशय किससे है? राम से है, बिल्कुल वाजिब बात है। रघुनंदन का आशय राम से, रघुनंदन रघु के नंदन यानी रघु के पुत्र राम है, और महावाहिनी के नायक सुग्रीव है। ये गलत है भी। महावाहिनी के नायक अभी अभी बताया गया है कि आपकी महावाहिनी के नायक लक्ष्मण है। तो ये तो बेहद आसान होते हैं। गद्यांश आप ढंग से पढ़ लो, सबसे आसान उत्तर गद्यांश से ही निकलते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर दिए होते हैं, पंक्तियों में उत्तर लिखे होते हैं। नीचे वाला जो कथन है ये अशुद्ध है भी। तो कथन एक और दोनों सही है, एक और दोनों गलत है, एक सही है दो गलत, ये उत्तर हो जाएगा इसका। का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है ना कि महावाहिनी के नायक जो है वो सुग्रीव नहीं है, कौन है? लक्ष्मण है। अगर ये लिखा होता तो ये क्या होता? शुद्ध होता भी। ठीक है साथियों, आराम से समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है दृढ़ आराधन से क्या तात्पर्य? दृढ़ का मतलब निश्चय लेना, कठोर, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, यानी कठोर निर्णय ले लेते हैं, निश्चित निर्णय ले लेते हैं। और आराधन का अर्थ पूजा आराधना करना, साधना करना। तो दृढ़ आराधन से क्या तात्पर्य? हठ योग, कठिन साधना, सगुण भक्ति और वज्रयान। तो कठिन साधना, दृढ़ आराधना करना यानी बहुत ही कठिन पूजा अर्चना साधना करना। का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फिर ये कहता है भय का विलोम क्या होता है? भय शब्द आया था ना लास्ट में, अंत में, इसी में से प्रश्न उठाएगा, फिर उनमें से किसी एक का विलोम पूछ लेगा या संधि पूछ लेगा। तो भय, भय का अर्थ होता है डर, और निर्भय का अर्थ होता है डर नहीं। तो भय का विलोम जो है वो अजय, निर्भय, डर और प्राज्य। तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भय का निर्भय। अजय कहते हैं जिसको जीता नहीं जा सकता, डर, डर भय कोई कहते हैं, ये तो विलोम होने से रहे, विलोम तो विपरीत शब्द होते हैं ना। प्राज्य हार को कहते हैं, तो भय का विलोम शब्द कोई, प्राज्य तो जय का विलोम शब्द होता है, जय का प्राज्य। ठीक है। डर का विलोम शब्द होता है निडर, जिसे कोई डर नहीं हो। और अजय का विलोम शब्द होता है जय, जिसको जीता जा सकता है जय, और अजय जिसको जीता नहीं जा सकता। और भय का क्या हो गया? निर्भय। अब बताओ, शक्ति शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसने कहा है भी एक शक्ति शब्द आया था ना, उसका पर्यायवाची नहीं है। मतलब शक्ति के इनमें से 5 विकल्प हैं, इनमें से कुछ तो शक्ति के पर्यायवाची, कुछ नहीं, जो नहीं है वो चुनने। शक्ति को बल कहते हैं, शक्ति को ताकत कहते हैं, शक्ति को सामर्थ्य कहते हैं। अपने कहते हैं ना कि आप इस काम को करने में समर्थ हो, यानी आप में वो योग्यता शक्ति है, आप में सामर्थ्य है। सामर्थ्य मतलब आप में वो ताकत, क्षमता, शक्ति है, सामर्थ्य होता। उग्र तो आक्रामक को कहते हैं, और अक्षय कहते हैं जिसको कोई क्षरण नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। तो उग्र और अक्षय नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा बी और डी नहीं होते, यानी 1 नंबर विकल्प हो जाएगा इसका उत्तर। तो विकल्प बी और डी जो है वो शक्ति के पर्यायवाची नहीं है भी। अब बताइए अगला, प्रस्तुत पद्यांश में भल सैन्य का संबंध किससे है? भल सैन्य का, कपिगण, सुग्रीव, भालुओं की सेना नायक जाबवंत से और रघुनंदन से। भल सैन्य का अर्थ किससे लिया गया अभी? ये देखो, मैं भल सैन्य है, वाम पार्श्व में हनुमान। तो बताइए भल सैन्य यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया अभी? विकल्प आपके सामने है। इसके लिए कपिगण से, सुग्रीव से, भालुओं से और रघुनंदन से। तो बल सैन्य जो है यहाँ अर्थ लिया गया है, बल का अर्थ भालू, सैन्य का मतलब सेना नायक। भालुओं के सेना नायक कौन थे? जामवंत थे। कौन थे? जामवंत थे। तो यहाँ भालुओं के सेना नायक जामवंत से लिया गया। बल का मतलब भालू, सैन्य का मतलब सेना का नायक। तो भालुओं के सेना का नायक जामवंत थे, भालू थे ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये कहता है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध उसे क्या कहते हैं? ये ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहा जाता? क्रिया, काल, विशेषण और वाच्य, तो उसे क्या कहा जाता? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता? विशेषण। और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। शब्द की विशेषता बताई जाए
से क्या कहते हैं भी? विशेष्य कहते हैं। और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। ये देखो आप, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाने वाला शब्द तो विशेषण कहलाता है, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप कहते हो कि अच्छा घर, तो यहाँ किसकी विशेषता बताई गई? घर की। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, तो घर विशेष्य। और घर की विशेषता क्या? अच्छा। अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है, विशेषण है भी। ये उत्तर हो जाएगा भी। साथियों, उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा ना। अब ये कहता है जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, तो काम का करना या अथवा होना किस किस शब्द के माध्यम से पाया जाता है? विशेषण, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसका उत्तर होगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द। जैसे राम पढ़ रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ रहा है क्रिया शब्द है, कार्य। किसी कार्य के होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द, होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भी? क्रिया कहलाते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में से आभ्यंतर का विलोम बताइए। आभ्यंतर या अभ्यंतर? आभ्यंतर या अभ्यंतर का अर्थ होता है बेटा आंतरिक, अंदरूनी। अब बता दो, इसका विलोम पूछा है। अभी अंतर, आसक्त, बहिर्मुखी और बाह्य। तो आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? आंतरिक। तो आंतरिक का विलोम पूछा है, क्या हो जाएगा? बाह्य। अच्छा, आसक्त का विलोम पूछे तो आसक्त का विलोम शब्द होता है अनासक्त। आसक्त मतलब किसी चीज से गहरे से जुड़ा हुआ। आसक्त मतलब किसी चीज में आसक्ति होनी, बहुत गहरा लगाव या प्रेम होना। और अनासक्त का मतलब कोई आसक्ति, प्रेम, लगाव नहीं होना। बहिर्मुखी, इसका विलोम शब्द होता है अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, ये एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो आभ्यंतर का क्या हो जाएगा, या आंतरिक का क्या हो जाएगा? बाह्य। बहुत आराम से सर। कार्यालय पत्र लेखन में अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द चुनिए। तो कार्यालय पत्र में जब भी सामान्य रूप से हम सामने वाले को जब संबोधित करते हैं, अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या? अधोलेख का मतलब अध का अर्थ होता है नीचे। तो नीचे जब हम लिखते हैं अपना नाम आदि, अधोलेख का मतलब नीचे लिखित, तो वहां किस शब्द का प्रयोग होता है भी? तो उत्तर विकल्प है हमारे पास क्या है? भवदीय, महोदय, महाशय और सम्माननीय। तो ध्यान रखना, कार्यालय पत्र में, पत्र में हमेशा संबोधित करे चाहे अपने अधोलेख में लिखे, भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। भवदीय, इस शब्द का प्रयोग होता है भवदीय। प्रिय, सम्माननीय, आदरणीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग कार्यालय पत्र में नहीं होता है। अभी पत्र लेखन टॉपिक करेंगे, आराम से समझेंगे। कार्यालय पत्र लेखन में संबोधन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? प्रिय, बंधुवर, सेवा में और मित्रवर। तो बताइए भी, कार्यालय पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संबोधन, मैंने कहा ना, अभी बताया आपको, प्रिय, बंधु, मित्र ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। सेवा में बहुधीय, सेवा में बहुधीय, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रिय, बंधुवर। क्योंकि कार्यालय पत्र क्या है कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कर्मचारी लिखता है, या तो वो अपने समान पद वाले कर्मचारी को लिखेगा, या ऊंचे पद वाले अधिकारी को लिखेगा, या अपने निम्न पद वाले कर्मचारी को भी लिखेगा। तो वो ऑफिशियल लेटर होते हैं। तो उनमें क्या होता है, कोई निजी रिश्ता नहीं होता, वो निजी काम के लिए नहीं लिखे जाते। निजी रिश्ता हो फिर तो हम किसी को प्रिय, बंधु, मित्र कहें। ऑफिशियल लेटर होते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम सामने वाले को भवदीय या सेवा में कहकर प्रयोग करते हैं। पढ़े आगे। इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र का रूप नहीं है? कार्यालय आदेश होता है, कार्यालय पत्र का रूप होता है। अर्धशासकीय पत्र भी कार्यालय पत्र का रूप होता है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन हमेशा गजट में प्रकाशित होती है। गजट में प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना। ये भी कार्यालय पत्र का प्रकार है।
लेकिन शोक संदेश ये जो है, ये अनौपचारिक पत्र, कार्यालय पत्र को औपचारिक पत्र या राजकीय पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकीय पत्र। राजकीय का मतलब सरकारी पत्र, या इसको सरकारी पत्र भी कहा जाता है, सरकारी पत्र। या इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है वो औपचारिक पत्र भी कहा जाता है, औपचारिक पत्र। जबकि शोक संदेश अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब ऑफिशियल, तो काम से। जबकि शोक संदेश तो पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत पत्र। भी किसी की मृत्यु का सरकारी पत्र से क्या लेना देना है? शोक संदेश तो तब प्रकट किया जाता है, शोक पत्र या शोक संदेश, जब किसी की मृत्यु दुख प्रकट करने वाला संदेश हो, तो निजी पत्र होता है। ये जो है वो राजकीय पत्र नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। आप जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हिमालय एजू हब का, सीयूईटी यूजी के लिए। सीयूईटी हिमालय एजू हब ये टेलीग्राम चैनल है। सीयूईटी हिमालय एजू हब नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिस पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेगी। ठीक है, सीयूईटी में एडमिशन चाहते हो तो हिमालय एजू हब ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध है। ऑनलाइन आप हिमालय एजू हब ऐप से पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो जयपुर की थड़ी पर रिद्धि सीधी चौराहे पे हिमालय एजू हब कोचिंग है, वहां ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए बढ़े आगे। अभी बैच शुरू है, नए बैच है ना। ये ऐप दिखाई गई है, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, और ये अभी सीयूईटी यूजी में कॉम्बो पैक चल रहा है, साइंस का है ना, ह्यूमैनिटीज का, लैंग्वेज जीटी, ये सारी की सारी चीजें, ये नाम मात्र का शुल्क रखा गया आपके एडमिशन के लिए। अब आ जाओ, अब आ गया गद्यांश। क्या आ गया? गद्यांश। एक गद्यांश दिया गया है, तो आप पैराग्राफ को पढ़ना है। दुनिया से अच्छा ग्रहण करने का अधिकार सभी देशों को है। भारत के ज्ञान विज्ञान चिंतन से बहुत सी चीजें दुनिया ने ली है। कि दुनिया में अच्छी चीजें ग्रहण करने का अधिकार सब देशों को है, तो भारत से भी दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है। भारत के ज्ञान विज्ञान चिंतन से दुनिया ने बहुत सी चीजें ली है। दूसरी बात यह, संसार ने जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं, उसमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। भी कहीं भी कोई ज्ञान विज्ञान संबंधी चीज जन्म लेती है, तो जरूरी नहीं है कि उस देश का ही उसमें पूर्ण रूप से सहयोग है, अन्य देशों का भी उसमें सहयोग होता है, भूमिका होती है। और यह आदान प्रदान का सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है। आज भी पश्चिम में हो रहे नवीनतम अन्वेषणों में विभिन्न देशों की मेधा, मेधा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि, प्रतिभा, श्रम, कौशल, धन आदि लगे हैं। जैसे पश्चिम के देश में कोई भी काम हो रहा है, जैसे अभी देखो आप, पश्चिम के देश में, पश्चिमी देश जैसे अमेरिका है, वहां गूगल है, गूगल के सीईओ भारत के हैं, सुंदर पिचई। तो दूसरे देशों का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहता है हर जगह। उदाहरण के लिए भारत की अनेक प्रतिभाएं अरसे से अमेरिका और अन्य देशों में उस अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, खोज, अनेक खोजों में संगणक क्षेत्र, कंप्यूटर, संगणक अर्थ कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में लगी है। क्या यह प्रकांतर से भारतीय अवदान नहीं है? अवदान का अर्थ प्रशंसित कार्य या सहयोग, अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य या सहयोग। क्या इसमें भारत की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? भारत का सहयोग नहीं माना जाना चाहिए? बिल्कुल माना जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उन्नत देशों की वस्तुएं ऊंचे मूल्य पर खरीद कर अनेक छोटे देश उच्चतर अनुसंधान में परोक्ष आर्थिक योगदान देते हैं। कि जो उन्नत देशों की चीजें होती है, दूसरे देश उनको, छोटे देश उच्च मूल्य पर खरीदते हैं, तो उन्नत देशों की ग्रोथ बढ़ती है ना, इकोनॉमी बढ़ती है, तो उनको सहयोग मिलता है। इसलिए किसी भी उपलब्धि को किसी भूगोल में सीमित नहीं किया जा सकता। कोई भी उपलब्धि आप उसको क्षेत्र विशेष में नहीं बांट सकते, ये केवल इसी की है और किसी का सहयोग नहीं है ना। दूसरी बात यह कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी और अपनी प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। आयातित प्रदूषण से बचने के लिए सांस्कृतिक उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है। अब इसके उत्तर देने हैं। ये कहता है उन्नत का विलोम क्या होता है? उन्नत का विलोम, उन्नत मतलब प्रगति करना, और इसका विलोम शब्द होता है अवनत। उन्नत का विलोम क्या होता है? अवनत। उन्नत का मतलब उन्नति करना, प्रगति करना, और अवनत का मतलब डाउनफॉल, गिरावट आना। उन्नत का विलोम क्या होगा? अवनत। गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम का चयन कीजिए। आयातित, अधिकार, आत्मनिर्भरता, उदाहरण और नवीनतम, ये शब्द हैं गद्यांश में प्रयोग में। ये कहता है क्रम से चुनो कि पहले कौन सा आया है, सही क्रम चुनना ना, वर्णानुक्रम। अच्छा, गद्यांश में इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम चुनिए। अच्छा ठीक है, ये कहता है इनमें से कौन सा शब्द जो है
वो वर्णमाला में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा? सबसे पहले स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, स्वर से। और स्वर में भी पहले किससे? ए, फिर इसके बाद आ, इस तरह क्रम चलता है। फिर व्यंजन आता है, व्यंजन में क आता है, का आता है, फिर ख खा आता है, ऐसे ना। तो पहले ए वाला अधिकार आएगा, बी, बी पहले आएगा। उत्तर मिल गया। इसके बाद क्या आएगा? ए के बाद आ वाला। अब आ आत्मनिर्भर भी है और आ आयातित भी है। तो आ से आ काट दो, अगले वर्ण पर चलो, तय और यह। तो तय थ दे दे पहले आता है, य रे बाद में आता है, तो तय वाला पहले आएगा, सी, तो सी आ गया। फिर ए आ ही गया, ए। फिर इसके बाद देखो स्वरों वाला उ आ गया, डी आ गया। और फिर न व्यंजन है, क्या आ गया? क्या होता है शब्दकोश में, जब शब्दों का क्रम निर्धारण होता है ना, शब्दों का क्या निर्धारण होता है? क्रम निर्धारण होता है। सबसे पहले स्वर वाले आते हैं, के बाद किससे शुरू होने वाले आते हैं? व्यंजन से। आप ये देखो भी, पहले तो चार यही आएंगे स्वर वाले, इनमें से कोई एक आएगा। ये तो नए व्यंजन वाला, ये तो सबसे अंत में आएगा, तो ई तो लास्ट में आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। शब्दकोश में डिक्शनरी जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में डिक्शनरी होता है, इसमें जो शब्द है, वर्ड्स, वो क्रम से लिखे होते हैं, पहले ए वाले, फिर ए वाले, फिर ए बी वाले, ऐसे ना। तो वो है। ऐसे ही हिंदी में डिक्शनरी को शब्दकोश कहते हैं, जिसमें शब्द क्रम से लिखे होते हैं। तो हमें इनका क्रम छांटना था, सुमेलित करनी है। और सूची में क्या सुमेलित करना है भी? गद्यांश के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये कह रहा है भी, इसने प्रत्यय लिख दिया, प्रत्यय। और प्रत्यय का मिलान करना कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय। कार प्रत्यय किस में? कार प्रत्यय देख लो आप, इसमें अधिकार में। हालांकि मैं वास्तविक बात बताऊं, कहने को कह दिया, लेकिन वास्तविक बात यह है कि अधिकार में अधि उपसर्ग है, उपसर्ग। और कार मूल शब्द है, जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमें विकल्प ही यही मिले हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सुनना पड़ेगा। अच्छा, कार प्रत्यय किस में आ गया? अधिकार में। अच्छा, इक प्रत्यय, अर्थ प्लस इक आर्थिक, अर्थ प्लस इक आर्थिक, इक प्रत्यय का ये शब्द है। अच्छा, फिर आ गया तम, तम प्रत्यय पता ही चल रहा है, नवीन में तम प्रत्यय जुड़ा, नवीनतम। और ता प्रत्यय आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर में ता प्रत्यय जुड़ा, आत्मनिर्भरता। तो चुनना है, तो कार ए का उत्तर 2 नंबर होगा। ए का 2 नंबर देखो कहाँ है, ये रहा, यही उत्तर चुन लिया हमने, ए का 2 नंबर। अच्छा, यहाँ भी है, सुनो। फिर इसके बाद देखो, इक प्रत्यय किस में आता है? 4 नंबर में, आर्थिक में। तो बी का 4 नंबर दोनों में ही है। तो बी का 4 नंबर ये रहा, इसमें तो नहीं है, इसका मतलब 2 नंबर उत्तर हो गया, यही उत्तर चुन लिया गया इसका, 2 नंबर। फिर इसके बाद देखो तम, नवीनतम, सी का 1 नंबर है, सी का 1 नंबर ये रहा। फिर इसके बाद डी, ता प्रत्यय किस में आता है? ता प्रत्यय 3 नंबर में, आत्मनिर्भरता, ये हो जाएगा। का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, बी विकल्प सही है। फिर इसके बाद आगे बढ़े, ये कहता है 2 कथन दिए हैं, और ये चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या दोनों सही दोनों गलत है ना। संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान और विचार जन्म लेते हैं, उसमें अन्य देशों की ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और हूबहू ये पंक्ति लिखी होती है। आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयोजित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है। ये देखिए, अपने देख लेते हैं, आत्मनिर्भरता वाली बात कहाँ लिखी गई है, देखते हैं। ज्ञात भूमिका, भारत की अनेक प्रतिभाएं वहां लगी है, भारतीय है, कुछ देशों की वस्तुएं खरीद कर छोटे मिलती है, इसलिए किसी भी किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी और अपनी प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, आयोतित प्रदूषण, आयातित प्रदूषण का मतलब पता है क्या समझते हो? आयात का मतलब मंगाना और निर्यात का मतलब बेचना। तो ये कहता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ खुद करनी पड़ेगी। हम हमेशा चीजें आयात नहीं कर सकते, हर बार खरीद नहीं कर सकते। खरीदने से मतलब आयातित प्रदूषण का मतलब होता है कि खरीदने से जो हमारी आत्मनिर्भरता कम हो रही है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, उससे बचना होगा, और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना होगा, आयातित प्रदूषण से बचने के लिए, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य है। ठीक बात है। ने क्या कहा है? ने यही कहा है, आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण। ये कहता है आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने
और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है, गलत बात है। अनिवार्य है, गलत बात है। आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन तो अनिवार्य है, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य है। ये कैसे कह सकता है अनिवार्य नहीं है? इसका दो गलत है, तो इसका मतलब है एक सही है, लेकिन कथन दो क्या है, गलत है। तो ये हमारा 16 का 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अवदान शब्द का पर्यायवाची है, अभी मैंने बताया था आपको। अवदान, अवदान का अर्थ क्या होता है? प्रशंसित कार्य सहयोग, अनुदान, अनुसंधान, भूमिका और अन्वेषण। पर्यायवाची पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची। आप मुझे बताओ, मैंने अवदान का अर्थ बताया था प्रशंसित कार्य, सहयोग, सहयोग को तो भूमिका कहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि इस कार्य में आपका क्या सहयोग है, मैं ये भी तो कह सकता हूं इस कार्य में आपने क्या भूमिका निभाई, यानी क्या सहयोग दिया, क्या योगदान दिया। भूमिका का अर्थ होता है सहयोग या योगदान। अवदान का पर्यायवाची पूछा था, पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाला शब्द, योगदान या सहयोग। ये उत्तर हो गया इसका क्या, सी। थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर देना है। अब ये भी नहीं पढ़ना, हमें ऐसे जनरली पढ़ते हैं तो यही लगता है, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन विलोम शब्द के आगे, तो हम भी इसको भी विलोम के रूप में पढ़ते हैं, अवदान का विलोम है, जबकि ये तो पर्यायवाची पूछ। दिए गए गद्यांश के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, बिल्कुल सही बात है भाई। सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं, गलत बात है। सॉफ्टवेयर निर्माण में सबसे ज्यादा प्रतिभाएं भारतीय, अभी अभी हमने बात की थी। किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, सबका योगदान होता है थोड़ा बहुत, ये सही कथन है। प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं, प्रतिभा, अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद। ये कहता भी जो प्रतिभा होती है ना, उसको किसी प्रोत्साहन की उम्मीद नहीं होती, गलत बात है भी। प्रतिभा कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उसको प्रेरणा देनी पड़ती है, प्रोत्साहन देना पड़ता है, ताकि वो और ग्रोथ कर सके। ऐसे कैसे कह सकते हो कि प्रतिभाओं को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं, गलत बात है। संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं, उसमें अन्य देशों की भूमिका नहीं होती, गलत बात अभी होती है। तो इसमें ए और सी सही है, का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा भाई। तो हमारा 18 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़े। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ मूल कारण को जड़ से नष्ट करना, पेड़ को जड़ से उखाड़ना, ये कोई लोकोक्ति का अर्थ थोड़ा ही होता है। बांस को जड़ से समाप्त करना गलत, बांस और बांसुरी तोड़ना गलत। मूल कारण को जड़ से नष्ट करना या समस्या का स्थायी समाधान करना। ये कहता है भी जब दुनिया में न रहेगा बांस, बांस ही नहीं रहेगा, बांस से बनने वाली बांसुरी नहीं रहेगी, बांसुरी रहेगी नहीं तो बजेगी नहीं। बांसुरी बांस से ही तो बनती है, बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? यानी किसी मूल कारण को आपने जड़ से ही नष्ट कर दिया। ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए भी, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। दिन में 9 से 6 का समय है, अभी रात को 1 बजे तो मत मिला लेना। कूद कूद मछली बगुले को खाए, लोकोक्ति का अर्थ है बिना बल कोई काम करना, बिल्कुल विपरीत काम होना। बगुला कूद कर मछली को खा जाता है, ये तो विकल्प ही खत्म हो गया, ऐसे अर्थ नहीं होते। और सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। एक बात बताओ मुझे, आप ये बताओ, बगुला किसको खाता है? मछली को। किसको खाता है? मछली को। लेकिन ये तो उल्टा कह रहा है, ये तो कहता है कूद कूद के मछली बगुले को खा रही, मतलब बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है, ये तो उल्टा काम हो गया। बी उत्तर होगा इसका। अब बताइए, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? जब भी हम संधि टॉपिक करेंगे और उपसर्ग टॉपिक करेंगे, तो उपसर्ग टॉपिक जब हम करेंगे तो पता लगाएंगे कि किसी भी शब्द में उपसर्ग जो हैं वो 2 प्रकार से जुड़ते हैं, एक तो संयोग से और एक संधि से। संयोग का अर्थ होता है बिना परिवर्तन ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं, और संधि का अर्थ होता है परिवर्तित होकर जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बेटे एक शब्द आया विदेश, तो विदेश में वी उपसर्ग जुड़ गया, देश से पहले ज्यों का त्यों, जैसा देश था जैसा वी था ज्यों के त्यों जुड़ गए, ये संयोग से जुड़ने वाला उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। लेकिन यही मैं आपको कह दूं, बेटे एक शब्द है व्यवस्था, इसमें वी उपसर्ग है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन संधि से जुड़ा हुआ। व्यवस्था जो शब्द है वो किससे बना है? वी प्लस अवस्था से बना है, यण संधि का शब्द है, तो इसमें वी उपसर्ग है, लेकिन संधि से जुड़ा हुआ है। संधि वाले उपसर्ग हमेशा परिवर्तित होकर जुड़ते हैं, परिवर्तित होकर भी वी उपसर्ग है। ठीक है,
ऐसे ही जो अध्यक्ष शब्द है ये अधि प्लस अक्ष से बना हुआ है, यण संधि का शब्द है, साथ में इसमें पहला पद अधि उपसर्ग भी है। का उत्तर क्या होगा? सी, अधि उपसर्ग होगा। ठीक है भी, आगे बढ़े। दो कथन दिए, ठीक है, व्याकरण के दो प्रश्न है, दो कथन है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मैंने अभी अभी बताया विशेषण बिल्कुल एक विकारी शब्द होता है और ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। कथन एक सही है। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। का उत्तर क्या? नहीं, ये दूसरा क्या कह रहा है? विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है। भी विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा सर्वनाम का धर्म प्रकट होता है, मतलब विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य तो कहा जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। तो एक और दोनों सही है। वैयाकरण किसको कहते हैं पता है? वैयाकरण कहते हैं जो व्याकरण का ज्ञाता है, जो व्याकरण का ज्ञाता है, व्याकरण का ज्ञाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पता है क्या होते हैं? वाक्य का एक अंश यानी टुकड़ा मिलेगा, उसके लिए एक शब्द चुनना होता है। जैसे जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्धन, जिसके कोई संतान न हो तो उसके लिए एक शब्द होता है निस्संतान। वैसे ही जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म यानी विशेषता प्रकट होती है उस संज्ञा को वैयाकरण यानी व्याकरण के जो ज्ञाता हैं वो लोग इसको विशेष्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। सीधी इस बात ये कह रहा है कि जिस संज्ञा की गुण या धर्म यानी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, मैंने बताया था। और विशेषण ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो विशेषता बताए वो विशेषण होता है। दोनों सही है। तुम्हें लिख करनी है। अच्छा, कारक टॉपिक है। कारक के कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का को, कर्ण कारक का कारक चिन्ह होता है से। बिल्कुल से। कर्ण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से। अच्छा, अपादान का भी से होता है। अपादान का मैंने थोड़ा सॉरी गौर नहीं किया। कर्ण का से होता है, कर्ण के से की जगह के द्वारा भी लगा सकते हो। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा था या खिलौने के द्वारा खेल रहा था। सही है। अपादान का कारक चिन्ह होता है से, और अपादान वाला से अलग होने का भाव देता है। जैसे घुड़सवार घोड़े से गिर गया तो से लगा है, लेकिन गिरने का अलग होने का भाव है, यह अपादान। अच्छा, संप्रदान का के लिए या के वास्ते, वह बच्चों के लिए कपड़े लाया है, बच्चों के वास्ते कपड़े लाया। और संबंध का होता है का के की। अपादान का से होगा से, ए का 2 नंबर होगा, 2 में आ रहा है। अच्छा, बी कर्ण का से या के द्वारा 4 नंबर होगा, दोनों में आ रहा है। सी संप्रदान का के लिए या के वास्ते होगा, 1 नंबर आ रहा है, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। और डी संबंध का के की 3 नंबर उत्तर आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भी दोबारा कर लेते, देख लेते। ए का 2 था, ठीक है, बी का 4, बी का 4 था, सी का 1 के लिए या के वास्ते, और डी संबंध का की अपने पढ़ते हैं ना स्कूल में, विद्यालय में, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। प्रदान का के लिए, अपादान का से होता है, और करण का से या के द्वारा दोनों होता है, संबंध का के की होता है। बढ़िए आगे। श्याम घर आना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? श्याम घर आना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इच्छा बोधक, आवश्यकता बोधक, अभ्यास बोधक और निश्चय बोधक। क्या मानते हो भी? आपको इसको देखकर क्या लगता है इसमें कौन सी क्रिया हो सकती है? श्याम घर आना चाहता है, ये वृत्ति या पक्ष या क्रिया का एक प्रकार है इच्छा बोधक। घर आना चाहता है, घर आने की इच्छा प्रकट कर रहा है। चलिए, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वाक्य में अव्यय की पहचान करें। देखो, एक शब्द होता है अव्यय या अविकारी शब्द, ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो कभी परिवर्तित नहीं होते। और एक होते हैं विकारी शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, विकारी शब्द। और नंबर 2 होते हैं अव्यय या विकारी शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और आपने अभी अभी पढ़ा था ना, विशेषण एक विकारी शब्द है जो विशेषता बताता है। बिल्कुल सही है, विशेषण एक विकारी शब्द है।
और अविकारी भी 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। अविकारी भी 4 होते हैं। अविकारी 4 कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। नंबर 2 होता है संबंध बोधक अव्यय शब्द। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय शब्द। नंबर 3 क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। और नंबर 4 क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। ये 4 अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। अब ये कहता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसमें अविकारी शब्द है और। क्या है? और। कारण पता क्या इसका अविकारी होने का? ये कभी परिवर्तित नहीं होता, चेंज नहीं होता। और का और कोई रूप नहीं है। आप स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, पुल्लिंग के साथ और ही रहता है। एक वचन बहुवचन लगाओ, और ही रहता है। ठीक है। जैसे आप पुल्लिंग लगाओ, राम और मोहन पढ़ रहे तो भी और है, सीता और राधा पढ़ रही थी, स्त्रीलिंग में भी और ही है। का रूप परिवर्तित नहीं होता है। ये बढ़े अगला प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 और 5। तो बेहद आसान। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। और नंबर 2 हमारी कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि। नंबर 2 क्या हो जाती है? गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 3 क्या हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, नंबर 4 क्या हो जाती है? यण स्वर संधि। और नंबर 5 क्या हो जाती है? अयादि स्वर संधि। 5 भेद होते हैं भी किसके? संधि के। ये होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। फिर आता है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बताओ भी। छोटा छंद, कुंडलिया छंद, बरवे छंद और दोहा छंद। बता दीजिए आप। तो ये क्या लिखा गया है? दोहा लिखा गया। अभी दोहा क्या लिखा गया? दोहा। अपने ऐसे दोहे पढ़ते आए हैं। कैसे पढ़ते आए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इस प्रकार के दोहे पढ़ते आए हैं ना। ठीक है। रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान, है ना? कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। खूब सारे ऐसे दोहे पाए पढ़े गए। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन रे पास, कर ही सो भर ही कबीरा तू क्यों दास। जैसे को दोहे में क्या है? अंतिम पद जो होता है ना, ये राइमिंग मैच होती है इसको। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, परनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। सुधार 4 राइमिंग मैच। और दोहा, इसमें दोहा का उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का 4 नंबर हो जाएगा भाई। आप बताओ अगला। पसेरी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। 4 विकल्प हैं भी। आप बता दो कौन सा समास है? पसेरी कह देते हैं इसको, या पंसेरी भी कह देते हैं। पंसेरी, पंसेरी कहते हैं 5 शेर को। शेर एक तोलने की इकाई। अपने क्या 2 शेर चावल, तो पंसेरी 5 शेर को। तो इसका पहला पद पंच संख्यावाची है। और जहां पहला पद संख्यावाची होता है वहां कौन सा समास होता है? द्विगु। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाएं। पहला पद 3 संख्यावाची है ना। पहला पद 3 संख्या है, तो इसलिए कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु। त्रिभुज में द्विगु समास है। वैसे पंसेरी 5 शेर को कहते हैं ना, तो इसलिए पसेरी या पंसेरी में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है भी। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद हमारा क्या है? संख्यावाची है भी। अब बताओ अगला। 2 कथन दिए। जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक बात। पढ़ते हैं आगे। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहां होता है भी? एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, या फिर बार बार शब्द प्रयोग किया और फिर उनका अलग अलग अर्थ निकले। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। श्लेष अलंकार कब होता है? जब शब्द का प्रयोग एक बार हो और अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने अभी आपके लिए बोल के बताया ना
कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। या कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा जग या पाए बोरा, ये है। अच्छा, लेवत मुख में घास मृग, ये कभी अपने टॉपिक करेंगे, बाकायदा से प्रॉपर टॉपिक लेके आएंगे। जैसे संधि करने बैठे संधि करेंगे, क्रिया करने बैठे क्रिया, विशेषण करने बैठे विशेषण, अलंकार करने बैठे अलंकार। एक बार तो हम केवल समझ रहे हैं। लेवत मुख में घास मृग, और तजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता, पीर पीर पात। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, अतिशोक्ति, यमक और श्लेष अलंकार। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाता है? अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। किसी बात को, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है आपके लिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशोक्ति कहलाता है भी, अतिशोक्ति। तो इसमें बात को क्या कहा गया? बढ़ा चढ़ाकर। तेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता, पीर पीर पात। अतिशोक्ति अलंकार है, कभी अलंकार टॉपिक करेंगे अपने विशेष रूप से। चलिए अगला, दो कथन दिए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रस वर्णित किए, जबकि वास्तव में रस जो है वो 9 होते हैं, नवरस होता है। रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए। अवयव का मतलब तत्व या साधन या स्रोत। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब सही कथन का चुनाव करना है। उचित उत्तर का 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। इसके बाद जो है ये कह रहा है एक सत्य है लेकिन 2 असत्य है, और एक असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, और 4 विकल्पों के आधार पर देखें अपने, बिल्कुल उचित बात है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 9 रसों की बजाय, 9 रस की बजाय 8 रसों का वर्णन है, और रस के 4 प्रमुख अवयव हैं। एक तो स्थायी भाव या विभाव, एक अनुभाव, और एक व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। ये 4 हैं। रस टॉपिक पढ़ेंगे कभी। अब निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक युगम सही नहीं है? विपरीतार्थक का मतलब जो विपरीत अर्थ देता है, यानी विलोम। ये कहता है विलोम का ऐसा जोड़ा जो सही नहीं है, उसका चुनाव करो। ये नई शब्द जरूर पढ़ना अपने प्रश्न में, बहुत बार दिया होता है लेकिन हम पढ़ते नहीं। तामसिक और सात्विक बिल्कुल सही है। तामसिक जो तमस यानी अंधेरे से संबंधित है, और सात्विक जो सत्व यानी उजाले से संबंधित है। तामसिक और सात्विक विलोम है। चिरंतन नश्वर बिल्कुल सही है। चिरंतन कहते हैं जो चिरकाल तक रहेगा, नश्वर जो नष्ट हो जाएगा। गुण और सगुण ये विलोम नहीं है अभी। गुण और, गुण का अर्थ गुण और सगुण का अर्थ अच्छे गुण, ये तो सेम है। सगुण का विलोम शब्द जो है वो निर्गुण होगा। जैसे आप पढ़ते हो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये तो सगुण का निर्गुण। और कृतज्ञ कृतगन बिल्कुल याद रखना, कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। बेहद महत्वपूर्ण आता, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछता है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। भी हमने उपकार का अर्थ होता है भलाई। 2 शब्द होते हैं, मैं आपको बताता हूं। विलोम में याद रखना, उपकार और अपकार विलोम शब्द है। उपकार और अपकार क्या है? विलोम शब्द है भी। उपकार और अपकार, ठीक है। किसी पर उपकार करना, जैसे अपने कहते हैं ये तो परोपकार का काम है, किसी दूसरे पर उपकार यानी भलाई का काम है। उपकार का अर्थ होता है भलाई, और अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। कार का अर्थ भलाई और अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। तो ये विलोम भी है, और ये शब्द युगम में भी पूछते हैं। शब्द युगम का मतलब है शब्दों का ऐसा जोड़ा, युगम यानी जोड़ा, तो देखने पढ़ने सुनने में तो एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे उपकार अपकार एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो इसीलिए शब्द युगम को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी सुनाई तो लगभग सेम ही देते हैं, समश्रुत समान सुनाई देते हैं, लेकिन भिन्नार्थक है, अलग अलग अर्थ हैं। जैसे उपकार अपकार आपको लगभग एक जैसे सुन रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। ये शब्द युगम में भी आता है, और उपकार अपकार विलोम शब्द भी है। कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला, और कृत घन होता है किए गए उपकार को यानी भलाई को न मानने वाला, कृत घन होता है। और ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द भी हैं, बेहद महत्वपूर्ण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब बताओ अगला, पुलिंग शब्द की पहचान करो। घटा, कांच, नृत्य, कक्षा और दीपक। मैं आपको बताऊं, आपके एक टॉपिक होता है लिंग।
और लिंग के दो भेद होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में 2 ही स्वीकार्य हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम 2 ही भेदों को लेकर चलेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। याद रखना, दुनिया में व्याकरण में सबसे आसान काम है तो वो है लिंग का निर्धारण, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटना। आपको जो भी शब्द दिया जाए उसके बाद क्रिया लगाकर देखो, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। जैसे सूर्य दे दिया, सूर्य चमकता है कि चमकती, बोले चमकता है, पुल्लिंग है। पृथ्वी घूमता है कि घूमती, बोले घूमती है, स्त्रीलिंग है। देखो आप दिए गए शब्द के बाद क्रिया लगाओ तुरंत। जैसे बादलों की घटा छाती है कि छाता है, बोले घटा तो छाती है, का मतलब ये तो स्त्रीलिंग है। अब बताओ कांच टूटता है कि टूटती है, बोले टूटता है, टूटता है तो पुल्लिंग है। नृत्य यानी नाच किया जाता है कि की जाती है, बोले सर नृत्य तो किया जाता है, मतलब पुल्लिंग। आपकी कक्षा लगती है कि लगता है, बोले कक्षा तो लगती है सर, स्त्रीलिंग है। और दीपक यानी दिया, दीपक प्रकाश देता है कि देती है, प्रकाश देता है, मतलब पुल्लिंग है। इसने कहा था पुल्लिंग की पहचान करो, तो बी हो गया, डी हो गया, सॉरी बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया। बी सी और ई कहाँ है, ये रहा विकल्प। इससे आसान कुछ है ही नहीं। कोई भी शब्द, जैसे जल शब्द आ गया, जल बहता है कि बहती, बहता है, पुल्लिंग है। दीवार शब्द आ गया, दीवार ऊंचा होता है कि होती है, ऊंची है, स्त्रीलिंग है। बड़े आसान। बादलों की घटा छाती है, स्त्रीलिंग। अच्छा, कांच टूटता है, पुल्लिंग। नृत्य किया जाता है, पुल्लिंग। कक्षा लगती है, स्त्रीलिंग। दीपक बुझता है या दीपक जलता है या दीपक रोशनी देता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग पूछे थे तो बी सी और ई हो गया। अब बताओ अगला, की सुमेलित करनी है पर्यायवाची की। अनल, अनल कहते हैं आग को। अनल किसको कहते हैं, आग को, मैं अभी बताऊंगा आपको। और अनिल कहते हैं वायु को। अच्छा, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। और दिन करने वाला प्रभाकर, दिन का अर्थ दिन और कर का अर्थ करने वाला, दिन कौन करता है, सूर्य। सूर्य को दिनकर कहते हैं। प्रभा, प्रभा का अर्थ रोशनी, और कर का मतलब करने वाला कौन होता है, सूर्य, तो प्रभाकर सूर्य को कहते हैं। आप बताओ अनल क्या था, अग्नि। ए का 2 नंबर है, एक ही है। बी अनिल का वायु, ये रहा। सी वसुधा का पृथ्वी, ये रहा। और डी दिनकर का प्रभाकर, ये रहा। का उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, बी। क्लियर है बात। अब सुनना, 2 शब्द होते हैं भी, एक अनल और एक अनिल। ये शब्द युगम में पूछे जाते हैं, पर्यायवाची में पूछे जाते हैं, बार बार याद कैसे करना है। जैसे हमारे आसपास परिवार में, समाज में, दोस्ती में, आप बताओ अनल नाम का आदमी पाया जाता है या अनिल नाम का आदमी पाया जाता है। तो सर हमारे परिवार, समाज, दोस्ती में सामान्यतः अनिल नाम का आदमी पाया जाता है, अनिल नाम का, अनिल नाम का आदमी पाया जाता है ना, परिवार, समाज, दोस्ती में। वैसे ही हमारे आसपास हमेशा वायु पाई जाती है। भी जैसे हमारे आसपास अनिल पाया जाता है हमेशा, ऐसे ही हमारे आसपास हमेशा वायु पाई जाती है। और अनल आग को कहते हैं। हमारे आसपास हर टाइम आग थोड़ी रहती है, हर समय वायु जरूर होती है, हर स्थान पर वायु, हर जगह वायु है। वैसे हर जगह अनिल नाम का व्यक्ति हो तो वायु, और अनल आग को कहते हैं। याद रखना ये शब्द युगम। अब बढ़ते हैं अगला। निम्न शब्दों में से कौन से कमल के पर्यायवाची नहीं हैं। अंबुज, नलिन, अरविंद, सुमन और मुकुल। का उत्तर जो है, मैं आपको बताऊं, सुमन तो कहते हैं फूल, पुष्प, फूल या पुष्प को। एक तो इसका उत्तर जो है वो डी नहीं होगा। अंबुज, अंबु का अर्थ होता है जल, और जय का अर्थ जन्म लेने वाला, जल में जन्म कमल लेता है, तो ये है। नलिन मोस्ट इंपोर्टेंट कमल का, अरविंद की भी कमल का है। इसका होगा ए, बी और सी। कहां दिया हुआ है अभी। अच्छा, ये कह रहा है कमल के पर्यायवाची नहीं है, तो ए बी सी तो है। अब हमारे पास उत्तर क्या बच गया, डी और ई। ये नहीं है भी, क्या हो गया, डी और ई, ये नहीं है कमल के पर्यायवाची। ये तीनों तो कमल के पर्यायवाची हैं, ये तीनों तो कमल हैं। तो इसने कहा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, डी और ई नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वैशाख नंदन, कौशिक, व्याख्याता और वाचाल। तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। वैशाख नंदन तो गधे का पर्यायवाची, गधे का, किसका पर्यायवाची, गधे का। और ध्यान रखना, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो नहीं बोलता उसे मूक
इसलिए एक विलोम शब्द सिखा रहा हूं, याद रखना। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक कम बोलने वाला या चुप रहने वाला, और वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। ठीक है, इसीलिए आप देखो, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, दिव्यांग, तो बोल नहीं पाते, उनको कहते हैं मूक बधिर। मूक का अर्थ चुप रहते हैं, बोल नहीं पाते ना। ये अब बताओ, सूची सम्मिलित करनी है। ये वाक्यांश है और ये इसके लिए एक शब्द चुनना। मैंने कहा ना, वाक्य का अंश यानी वाक्य का टुकड़ा मिलेगा, उसके लिए एक शब्द चुनना है। जानने की इच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिज्ञासा। तेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है, यानी किसी बात को जानने की इच्छा पैदा हो रही है। ठीक है, जिसकी उपमा न हो, अनुपम। उपमा कहते हैं तुलना को, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जैसे ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यानी इसकी किसी से तुलना नहीं। तो बहुत जानता है, बहुज्ञ। बहु का अर्थ बहुत, ज्ञ का अर्थ ज्ञान। और जल में जन्म लेने वाला, अभी अभी मैंने बताया, जलज, जलज कमल को कहते हैं जल में जन्म कमल लेता है। ये है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ए का 4 नंबर होगा, 2 में है अभी। अच्छा, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, 2 का 1 नंबर होगा, ये रहा का उत्तर हो जाएगा। फिर 3 नंबर, जो बहुत जानता, बहुज्ञ, तो सी का 2 नंबर। और जल में जन्म लेने वाला, जलम, डी का 3 नंबर, जलज। चलिए अगला, द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? ये मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये नई शब्द जरूर पढ़ना प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये जरूर पढ़ना मेरे साथियों, ये बार बार आता है। अब सुनो, द्विज शब्द है, द्वि का अर्थ होता है दो, और जय का अर्थ होता है जन्म ले। देखो, द्विज एक अनेकार्थक शब्द है, पहली बात। अनेकार्थक शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हो, अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ, वो अनेकार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, द्विज अनेकार्थक शब्द। अब सुनो, ये द्वि का अर्थ होता है दो, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। तो दो बार जन्म लेता है ना, उसको द्विज कहते हैं। अब 2 बार जन्म कौन लेता है अभी? 2 बार जन्म जो है, वो एक तो पक्षी लेता है, एक बार अंडे के रूप में, दूसरी बार जब उससे जीव के रूप में बाहर निकलता है। एक ब्राह्मण लेता है, एक बार बच्चे के रूप में जन्म लेता है, शिशु के रूप में, और दूसरी बार जब शिक्षा दीक्षा हासिल करके, जनेऊ धारण करके ब्राह्मण योनि में प्रवेश करता है, उसका दूसरा जन्म होता है। अच्छा, एक 2 बार जन्म चंद्रमा लेता है, 2 पक्ष होते हैं इसके, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 2 जन्म लेता है 2 बार। और एक 2 बार जन्म दांत लेते हैं, एक बार बच्चे के आते हैं दूधिया दांत, फिर टूट जाते हैं, दूसरी बार जन्म लेते हैं। तो द्विज का अर्थ नहीं, पक्षी होता है, चंद्रमा होता है, दांत होता है, तक्षक ये नहीं होता। पक्षी 2 बार जन्म लेते हैं अंडे और जीव के रूप में, चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण शुक्ल पक्ष, 2 पक्षों में जन्म लेता है, दांत 2 बार जन्म लेते हैं। फिर बताइए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है अभी, अशुद्ध वाक्य का। आप लोग भोजन कीजिए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, गाय की रंग काली है। यही गलत हो गया, गाय की रंग काली है नहीं, गाय का रंग काला है। रंग लिख दिया तो रंग काला होता है, काली नहीं होता। गाय का रंग काली नहीं होता, काला होता रंग। हाँ, ये आता ना, गाय काली है तो सही होता, लेकिन रंग लिख दिया तो गाय का रंग काला है। हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला, ये भी शुद्ध। आप बताओ, देशज शब्द की पहचान करो। देखो, शब्द जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर या उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उद्भव के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, शब्द 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम, संस्कृत से उत्पन्न हुए। नंबर 2 तद्भव, हिंदी से उत्पन्न हुए। नंबर 3 देशज, जो स्थानीय भाषाओं से उत्पन्न हुए, लेकिन इनका फिक्स नहीं पता होता कि ये किस भाषा से उत्पन्न हुए। और नंबर 4 विदेशी, अलग अलग विदेशी, जैसे कोई चीनी भाषा से, कोई जापानी से, कोई अरबी फारसी से, कोई पुर्तगाली से। तो तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से पैदा हुए, तद्भव वे होते हैं जो हिंदी भाषा से पैदा हुए। देशज वालों का मैंने बताया, देशी स्थानीय भाषाओं से होते हैं, लेकिन फिक्स नहीं पता होता किस स्थानीय भाषा से, और विदेशी विदेशी भाषाओं से। फिर अग्नि, पुष्प और पगड़ी, इसका उत्तर जो है वो बेटे मैं आपको बताऊंगा जब कभी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी करवाए, पता लगेगा कि देशज शब्द इनमें पगड़ी है। देखो, क्षीर तत्सम है, इसका तद्भव होता है खीर। मैं यहाँ लिखता हूँ, तत्सम और तद्भव। खीर तत्सम है और इसका तद्भव होता है खीर।
ठीक है। क्षीर तत्सम और इसका तत्व होता है खीर। अग्नि तत्सम, इसका तत्व होता है आग। और पुष्प तत्सम का तत्व होता है फूल। ये तद्भव रूप है इसके। इधर तद्भव लिख रहा हूं, खीर, अग्नि का तद्भव आग, और पुष्प का फूल, ये रूप रहेंगे। और पगड़ी जो शब्द है ये देशज शब्द है, विदेशज। अब बताओ शुद्ध शब्द की पहचान करो। स्वयंवर, कौन सा शब्द? शुद्ध शब्द चुनना है, तो इसमें से उत्तर चुनो। स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर और स्वयंवर। शुद्ध शब्द स्वयंवर है। स्वयं ही अपना वर चुनना, दूल्हा चुनना। सुमेलित करनी, कहानी का नाम और रचनाकार, बताइए भी। कहानी का नाम और रचनाकार ये चुनने हैं। तो कहानी का नाम और रचनाकार, तो कहानी लिखी गई ईदगाह। पुरस्कार तीसरी कसम और उसने कहा था। और चार इसके रचनाकार लिखे गए, क्या? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सबसे बढ़िया कहानियां लिखने वाले आदमी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इतनी शानदार कहानियां इनकी। प्रेमचंद तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन ये नाम हमने सुना नहीं है। पर इसकी कहानियां, इनकी कहानियां, इनके उपन्यास शानदार। और फणीश्वर नाथ रेणु। चार विकल्प हैं हमारे पास और इन विकल्पों के आधार पर उत्तर देने थे। तो मैं आपको बताऊं, ईदगाह जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद के द्वारा। ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद के द्वारा। पुरस्कार लिखी गई जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अच्छा, तीसरी कसम पेशवारात रेणु, और उसने कहा था चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी। इस आधार पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 42 का जो है वो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ए का 3 यानी ईदगाह प्रेमचंद ने लिखी, बी का 1 पुरस्कार जयशंकर प्रसाद ने लिखी, सी का 4 तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी, और डी का 2 उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बताओ निम्न कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? ये देखो, ये शब्द बार बार आ रहा है, पढ़ना है। कौन सी नहीं है? प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? बताओ भी। बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, ईदगाह और पुरस्कार। तो अभी अभी उत्तर मिला आपको, पुरस्कार तो जयशंकर प्रसाद की है, ईदगाह अभी अभी पता चला प्रेमचंद की है। ए का 3 है, ए का 3 ये रहा। और बड़े घर की बेटी और नमक का दारोगा कहानियां स्कूल में, विद्यालय में लगती थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरस्कार जयशंकर प्रसाद ने लिखी। फिर इसके बाद बताओ, अच्छे पत्र के अधोलिखित गुण। अच्छे पत्र में क्या होना चाहिए? अधोलिखित मतलब निम्नलिखित। उद्देश्य बिल्कुल सही है। दुरूहता, दुरूह कठिन को कहते हैं, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। शिष्टाचार होना चाहिए, सफेद और सहजता होनी चाहिए। अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षा का मतलब आशा करना और त्रुटि का मतलब गलती। क्या आप ये आशा करते हो कि आपके पत्र में गलती हो? नहीं। तो अच्छे पत्र के क्या क्या गुण आवश्यक है? उद्देश्य, शिष्टाचार और सहजता। ए, सी और डी कहाँ है भी? ये रहा, ए, सी और डी। दुरूहता, दुरूहता कहते हैं कठिनाई को। कठिनाई नहीं होनी चाहिए भी, कभी भी। पत्र कभी कठिन नहीं होना चाहिए। और अपेक्षित त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए, गलती भी नहीं होनी चाहिए। त्रुटि का अर्थ होता है गलती, नहीं होनी चाहिए गलती। ठीक है। उद्देश्य जरूर होना चाहिए। भाई आपने किस उद्देश्य से लिखा? उद्देश्य ही नहीं है तो पत्र लिखा ही क्यों है? अच्छा, शिष्टाचार जरूर होना चाहिए, सहजता, सरल सभ्य भाषा होनी चाहिए। अब बताओ अगला। निम्न में से कर्मठ का विपरीतार्थ। कर्मठ कहते हैं, अपने कहते हैं जुझारू और कर्मठ कार्य करते। कर्मठ मतलब जो अपने काम को बिल्कुल ऐसे संजीदगी से, जुनून से करे। इसका विपरीतार्थ खोजना, विलोम। जुझारू कोई कर्मठ कहते हैं, कर्मण्य कोई कहते हैं। कर्मठ का अकर्मठ हो जाएगा। कर्मठ का क्या हो जाएगा? अकर्मठ। विपरीतार्थ खोजना था। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 3, 1, 2 और 4। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है कृदंत या कृत प्रत्यय। हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं वो कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और नंबर 2 इसका भेद होता है तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद 2, कृत और तद्धित प्रत्यय। और कृत को कृदंत भी बोल देते हैं।
कान काटना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना, हानि पहुंचाना, चुगली करना और सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। बता दो भी, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है अभी बताओ? पराजित करना, हानि पहुंचाना, चुगली करना और सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? कान काटना। हालांकि दो ये मिलते जुलते अर्थ ही हैं, लेकिन पराजित करना। निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुनो। देवों के देव, भवानी नंदन, पुरंदर और देवाधिदेव। इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुनना है भी हमें। इंद्र का पर्यायवाची मिलता जुलता ही होता पुरंदर। पुरंदर इंद्र को ही कहते हैं। पुरंदर किसको कहते हैं? इंद्र को ही। फिर चलिए, रामचरितमानस किसकी रचना है? ये तो आप सबको ही पता है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी। ये तो बड़े आराम से बता दोगे आप, प्रचलित है ना। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, अब इसके बाद अपने आगे बढ़े। इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार के भेद होते हैं भी, तो कहता कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, यमक, अनुप्रास और उपमा। तो उपमा अलंकार नहीं होता, ये बेहद आसान है ना, ये तो आप अलंकार पढ़ोगे पता चलेगा। श्लेष, यमक और अनुप्रास शब्दालंकार है। उपमा अलंकार जो है वो शब्दालंकार नहीं है भी। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है भी हमारी। ठीक है, फिर ये आपको सूचना मैं फिर दे रहा हूँ, हिमालय एजू हब ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए आप। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की अंतिम घड़ी तक ये सहयोग और समर्थन इस चैनल के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से आपके साथ बना रहेगा हमेशा। ठीक है, ज्वाइन यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, डेली क्विज आती है वो ज्वाइन कीजिए आप। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, दोबारा बता देता हूँ, ये रहे आपके। ठीक है, और विजिट आप कर सकते हैं जयपुर में, अगर ऑफलाइन विजिट करना चाहें तो। ये रहा, रिद्धि सीधी गोपालपुरा बाईपास जयपुर। देखो, गुजर की थड़ी है जयपुर में, उसी के पास, उसी पर रिद्धि सीधी चौराहे, रिद्धि सीधी चौराहे पर ही हिमालय जो ऑफलाइन कोचिंग है, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं समाप्त होता है। इधर बहुत अच्छा रहा होगा। इन्हीं अपेक्षाओं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।